नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना कि वीडियो आपको कैसा लगा और कंप्लीट ही वीडियो आप लोग देखना ताकि चीज़ें आपको सीखने के लिए मिले। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन के बारे में, किस किस प्रकार के हमारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। लास्ट पॉइंट जो मैंने आपको लिखवाए थे उन पॉइंटों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे और उन पर किस प्रकार के सवाल बनते हैं। आज हम लोग उन सभी सवालों की बात करने वाले हैं, तो कंप्लीट ही आप लोग देखना वीडियो को। और लास्ट में कमेंट में भी आपको लिखना है कि आपको वीडियो कैसा लगा और क्या ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं आपको समझ भी आ रहा है या फिर नहीं, इसके बारे में आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो हम लोग सवालों की बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ लास्ट पॉइंट कौन कौन से जो मैंने आपके लिए बताए थे जिन पर हम लोग सवाल करने वाले हैं। ध्यान देना, जैसे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और उसके बाद हमने और पॉइंट कौन कौन से लिखे थे, और पॉइंट लिखे थे जैसे हमारे पास आ जाए कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कोट की पावर 4 थीटा, तो हम लोग इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, तो इसके स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कैसे लिख सकते हैं ये मैं कल आपको बता चुका हूँ। उसके बाद जैसे यहाँ पर आ जाए सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा, इसके स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हमारे पास जैसे ये आ जाए साइन स्क्वायर थीटा साइन की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 कोस की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा, तो इसके स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसके स्थान पर हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा एक बार होगा, और उसके बाद एक बार क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इसलिए सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा यदि लिखा है तो उसके स्थान पर हम लोग ये लिख सकते हैं। और यहाँ पर जब हम लोग इसको ओपन करेंगे खोलेंगे तो यहाँ पर होता है साइन स्क्वायर थीटा एक बार प्लस कोस स्क्वायर थीटा और एक बार क्या होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लोग जैसे प्लस के स्थान पर यहाँ अब प्लस बराबर क्या होता है 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर हमारे पास क्या दिया गया है 1। तो इसलिए साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा हम लोग लिख सकते हैं। इस पॉइंट को आप लोग याद रखना। और उसके बाद हमने बात की थी कि हमारे पास जैसे इस प्रकार लिखा हुआ आ जाए कि यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर सी लिखा हुआ है, और वैल्यू पूछ ली हमसे ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। कहाँ से ये आया था, ये कल मैंने आपको समझाया है बिल्कुल बहुत अच्छे से, तो वहाँ पर आप लोग इसको देखिए कंप्लीट कि आया ये कैसे। और उसके बाद हमने पॉइंट की बात की थी, जैसे यहाँ पर हम लोग बात करें ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर सी है, और ये तीनों के तीनों ट्रिपलेट्स में आ जाएं, यानी
ए स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर हो तो हम लोग सीधे तौर पर किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर टेन थीटा की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। आज हम लोग इन पर बेस्ड सवाल करने वाले हैं, तो ध्यान से आप लोग उन सवालों को समझना। ये कल पॉइंट मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ, तो आज हम लोग इन पर सवाल करने वाले हैं। तो कल लास्ट में मैंने आपके लिए एक सवाल लिखा था, उस सवाल की हम लोग बात करते हैं। देखो सवाल आपने किया होगा, जैसे हमारे पास सवाल लिखा हुआ था और मेरे पास भी सवाल लिखे हुए हैं, तो सवाल मैं आपको करा दूंगा, मतलब लिखूंगा, फिर आप लोग कोशिश करना, और सवाल करते समय मैं लिखूंगा और आपको समय दूंगा। समय का मतलब है मैं हट जाऊंगा साइड से और आप लोग वीडियो पॉज करके उस सवाल को करने की कोशिश करना। बाकी हम लोग पढ़ तो कंप्लीट ही रहे हैं, तो समझाने वाला तो मैं आपको हूँ ही। ध्यान देना, सवाल की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। जैसे हमारे पास सवाल लिखा है, सवाल लिखा है हमारे पास 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा इज इक्वल टू 5 हो तो टेन थीटा की वैल्यू बताओ, यानी टेन थीटा का मान बताओ क्या होगा। तो आसान तरीका करने का क्या है, इसको आप लोग सबसे पहले चेक करेंगे 3 स्क्वायर प्लस के 4 स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर है या फिर नहीं। तो ये बिल्कुल है, तो वहाँ पर डायरेक्ट तौर पर हम लोग इसकी कंपेयर कर सकते हैं, या फिर साइन थीटा की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू 3/5 और कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 4/5। ये आया कैसे, वापस मैं आपको समझा दूंगा, पर पहले आप लोग इस बात को समझो। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये कहाँ से आया, ये सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो 3/5 साइन थीटा की वैल्यू होती है और 4/5 कोस थीटा की वैल्यू। ये कट जाएगा तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/5 यहाँ से निकल कर आ जाएगी। अब ये आया कैसे उसकी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। देखो यहाँ पर साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1 होता है। तो इससे हमने वैल्यू से कंपैरिजन कर लिया है इसका, जैसे साइन थीटा के स्थान पर साइन थीटा और कोस थीटा के स्थान पर कोस थीटा, और जो ये 5 है उससे सभी जगह डिवाइड हमने इसको कर दिया है। तो यहाँ से डिवाइड करोगे तो यहाँ 1 बन जाएगा, और कोस थीटा के स्थान पर 4/5, यानी कोस थीटा के स्थान पर 4/5 और साइन थीटा के स्थान पर 3/5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इन सवालों को आसानी से कर सकते हैं। चाहे सेक थीटा की वैल्यू पूछे, चाहे कोसेक थीटा की वैल्यू पूछे, कुछ भी आपसे पूछे तो वहाँ आसानी से आप लोग इनको कर सकते हैं। और सवालों की हम लोग बात करेंगे, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इसका आंसर टेन थीटा बराबर कितना है, 3/5। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका लो। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। वीडियो को आप लोग शेयर किया करो ताकि और भी स्टूडेंट अपने साथ जुड़ें, और पक्का कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा यदि आप लोग कंप्लीट वीडियो देखते हैं। तो कैसे कैसे सवाल बनते हैं उन सभी सवालों की तो हम लोग अच्छे से बात करने वाले हैं ही, और आगे एग्ज़ाम में जो सवाल बनेंगे उनकी भी हम लोग बात करेंगे। और नोट्स आप लोग कंप्लीट ही बनाना, बहुत अच्छे से हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। जो भी हमने पढ़ा है एकदम बेसिक से ही उसको पढ़ने की शुरुआत की है। अगले सवाल की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो अगला सवाल हमारे पास लिखा है 5 cos थीटा प्लस 12 साइन थीटा इज इक्वल टू 13 हो तो
तो sec थीटा का मान बताओ या कोट थीटा का मान बताओ या फिर टेन थीटा का मान बताओ। इस प्रकार से ये सवाल लिखा है। तो मैं एक बार आपको बहुत अच्छे से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ बेसिक से, यानी सारी चीज़ें आपको कंप्लीट समझ में आएंगी। पहले वाले में तो यहाँ पर थोड़ा मिक्स हो गया था, बाकी यहाँ पर आप लोग इसको समझना। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें 5 कोस थीटा प्लस 12 साइन थीटा बराबर 13 दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, 13 से भाग कर देंगे हम लोग दोनों ओर, यहाँ भी 13 से और यहाँ भी 13 से और यहाँ भी हम लोग 13 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1। तो इतना दोबारा लिखने की बजाय यहाँ पर 1 ही हम लोग लिखेंगे। अब हमारे पास जैसे हम लोग बात करते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब इसको हम लोग 2 बार लिखेंगे। 2 बार लिखने का मतलब है साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1। अब इस वैल्यू से इस वैल्यू की हम लोग कंपैरिजन करेंगे। कैसे, ध्यान देना। देखो 5/13 कॉस थीटा प्लस के, यानी एक बार वैल्यू लिखने की बजाय हम लोग कंपैरिजन ही कर लेते हैं। तो 2 बार हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा इंटू कोस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1। तो इसको हम लोग डायरेक्ट कंपैरिजन ही कर लेंगे। तो कोस थीटा, जब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे तो कोस थीटा की जगह कोस थीटा हट जाएगा और कोस थीटा का वैल्यू हमारे पास एक क्या बचेगी 5/13, और दूसरा साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या बचेगी 12/13, यानी 12/13 ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर बचेगी। अब जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें कि ये हमने कैसे चेक किया, तो सबसे पहले हमें ये चेक करने हैं 5 स्क्वायर थीटा 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 के स्क्वायर के बराबर हैं या फिर नहीं हैं। तो हमने इसको चेक कर लिया, और यदि नहीं है तो कैसे हम लोग निकालते हैं, अभी हम लोग सवाल की बात करेंगे। जैसे हमारे पास ए स्क्वायर थीटा प्लस के ये वैल्यू आ जाती है निकालने के लिए, तो उनको हम लोग कैसे करेंगे, अभी सवाल हम लोग अगला करने वाले हैं। तो यहाँ से वैल्यू किसकी पूछी है, सेक थीटा, और सेक थीटा होता क्या है 1/cos, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 13/5। और उसके बाद टेन थीटा, कोट थीटा पूछा है। कोट थीटा होता क्या है, कोट थीटा होता है कोस अपॉन साइन। एक बार मैं हर चीज़ आपके लिए वो लिख रहा हूँ जो आपको भी पता है, पर आप लोग बार बार इन चीज़ों को पढ़ोगे तो आपको पक्का याद हो ही जाएंगी। तो कोस थीटा 5/13 और साइन थीटा 12/13 ये कट जाएगा, और कोट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/12। ऐसे ही हमसे पूछा है टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पर होगी साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू 12/13 और कोस थीटा की वैल्यू है 5/13। ये 13 कट जाएगा, टेन थीटा क्या होगा 12/5। हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएंगी। कैसे हम लोग इनको कर सकते हैं, डायरेक्ट ही यदि आपको करना है तो आप लोग यहाँ से ही निकाल सकते हैं। साइन थीटा बटे कोस थीटा, टेन थीटा निकालना है तो 12/13 हमारे पास यहाँ बचेगा 12/13, और बटे यहाँ बचेगा 5/13। तो ये कट जाएगा और आंसर हमारे पास 12/13 12/5। अब ये होगा कब, ये होगा तभी जब आप लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे। तो और मैं फिर नेक्स्ट सवाल आपके लिए करने की कोशिश करता हूँ या उसको समझाता हूँ। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा।
लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। ध्यान देना, अगला सवाल आप लोग खुद ही करना, मैं आपके लिए सवाल लिखता हूँ। जैसे लिखा है हमारे पास 12 कोस थीटा प्लस के 9 साइन थीटा इज इक्वल टू, लिखा है हमारे पास 15 यानी 15 हो तो सेक थीटा का मान बताओ, का मान बताओ। ऐसा हमारे पास लिखा है। इसको आप लोग खुद ही करना, बहुत ही आसान सवाल है। कमेंट बॉक्स में आपको इसका जवाब लिखना है। अगला सवाल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि 2-3 सवाल हम लोग इसके बारे में 2 सवाल कर ही चुके हैं, तो इसको आप लोग खुद ही कमेंट बॉक्स में इसका आप लोग जवाब लिखना। अब हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2ab कोस थीटा बराबर के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तो टेन थीटा का मान बताओ, का मान बताओ। आसान सवाल है, बहुत ही आसान। इसको मैं आपके लिए कर देता हूँ। देखो यहाँ पर हमारे पास लिखा है सवाल। सबसे पहले चेक हमें क्या करना है, ट्रिपलेट्स में है या फिर नहीं, यही हमें चेक करना है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ट्रिपलेट्स में है या फिर नहीं। तो ये ट्रिपलेट्स में है, और चेक करना चाहो तो आप लोग कर भी सकते हैं। प्लस के 2ab का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको आप लोग चेक करना चाहो तो आप लोग कर सकते हैं। ये हमेशा किस में है, ट्रिपलेट्स में ही होंगे। इस बात को आप लोग याद रखना। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट कंपैरिजन इसकी कर सकते हैं। ये ट्रिपलेट्स में आप लोग खुद ही चेक करना इनको। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, 2ab बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर होने वाली है। अब यहाँ पूछा है हमसे टेन थीटा, तो टेन थीटा के स्थान पर हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन थीटा बटे कोस थीटा। साइन की वैल्यू बटे कोस की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू बचेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू होगी। कैसे आई, एक बार खुद भी आप लोग इसको करने की कोशिश करना। आंसर इसका ये है, और समझा ही दिया है, कोई ऐसे कठिन सवाल नहीं है। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका लीजिएगा। अब हम लोग उन सवालों की बात करते हैं जिसमें डबल हमसे पूछेगा। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट इसका। जैसे हमारे पास लिखा है सवाल, हम लोग बात करते हैं। सवाल हमारे पास लिखा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 7/13 हो तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान बताओ, का मान बताओ। करने का तरीका क्या है, बहुत आसान है। ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये हम लोग निकाल सकते हैं। यानी कहने का मतलब, ध्यान से आप लोग समझो इस बात को, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर कुछ भी दिया है 5/13 या 7/13 ये दिया है, या फिर साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर के 17/13 दिया है। तो हम लोग इनको निकालते समय क्या करेंगे, सेम पोजीशन करते हैं हम लोग, सेम कॉन्सेप्ट ही हम लोग यहाँ पर अपनाते हैं। यानी चाहे इसकी वैल्यू दी हो, इसकी वैल्यू निकालनी हो तो भी हम लोग यही फॉर्मूला लगाएंगे, और ये वैल्यू दी गई हो, ये वैल्यू निकालनी हो तो भी हम लोग यही फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। इस बात को आप लोग याद रखना। जैसे यहाँ पर माइनस की वैल्यू दी है तो 7/13, यदि ये वैल्यू प्लस की देता तो भी हम लोग क्या करते, यही फॉर्मूला हम लोग लगाते। तो ऐसे आप लोग इसको कर सकते हैं। बाकी पहले मैं आपको इसको बेसिक से करके दिखाता हूँ, उसके बाद आप लोग इस फॉर्मूले से करना। देखो समझो इसको, इधर क्या करना है, इसका हमें पहले इसका स्क्वायर करना है। ये इसका स्क्वायर कर दो और इसका स्क्वायर कर दो, साइन स्क्वायर थीटा डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ इसका स्क्वायर, तो वहाँ पर आप लोग समझना माइनस 2ab, 2ab है नहीं तो उसके स्थान पर 1 होगा, और 2 मतलब साइन थीटा कोस थीटा है, कोस थीटा बराबर 7/13 49/169, 7 का 49 है और 13 का 169 होता है। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, उसके बराबर हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ मान लिया हमने x। इनको हम लोग क्या करेंगे, इनको हम लोग ऐड करेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जब इन दोनों को आप लोग जोड़ोगे तो ये कट जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस के क्या हो जाएंगे, ये 2 साइन थीटा और 2 साइन थीटा हो जाएंगे, और 2 ही हमारे पास कोस, तो 2 को हम लोग डायरेक्ट कॉमन लेंगे, और यहाँ पर स्क्वायर थीटा, और वहाँ पर 149/69, और यहाँ पर स्क्वायर ही करना है क्योंकि स्क्वायर में ही माना है हमने, इसको स्क्वायर किया है तो स्क्वायर ही हम लोग करेंगे। और इसको ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ क्या होगा, 2 बराबर 49/169, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको इधर लेकर जाएंगे। 2 - 49/169 बराबर x स्क्वायर। इसके इधर गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 18 और 12 13, और उसके बाद 3 माइनस के 49/169 बराबर x स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करी या फिर एलसीएम ले सकते हैं, कर आप लोग कैसे भी सकते हैं इसको। इधर यहाँ पर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 9, यानी 18 में से जाएंगे 9, 12 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे 8, और यहाँ बचेगा 2 बटे नीचे बचेगा 169, और ये एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो इसका हम लोग रूट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 17 289 का स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 17, और ये 13 हमने अभी ऊपर लिखा ही था। तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, ये वैल्यू होगी जो ऊपर लिखी है साइन थीटा प्लस कोस थीटा की। तो हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं जो एक बेसिक तरीका था, और ऐसे करना चाहो तो आप लोग यहाँ पर इस तरीके से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, देखो इधर जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें, यहाँ लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो a स्क्वायर होता है यहाँ पर जो वैल्यू है, यहाँ वैल्यू नहीं है तो मतलब 1 दिया गया है। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर के स्थान पर 7 का स्क्वायर 49 और 13 का स्क्वायर 169 का रूट बराबर के ये बन जाएंगे 2, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 और 1 2 माइनस के 49/169,
और यहाँ पर क्या बचेगा 338 माइनस 49/169। इसका रूट आप लोग निकाल सकते हो 289/169। 17/13 यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार के यहाँ पर सवाल बनते हैं, इस बात को आप लोग याद रखना। और भी कोई वैल्यू निकालनी है तो आसानी से आप लोग निकाल सकते हो। जैसे यहीं से पूछ लिया जाए tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो जब हमारे पास ये भी वैल्यू निकल कर आ गई, ये भी वैल्यू निकल कर आ गई, तो हम लोग आसानी से उसको निकाल सकते हैं। यानी tan थीटा की वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये दोनों तरीके से हमने इसको करने की कोशिश की। अगले सवाल की हम लोग बात करते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका लीजिएगा। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। और वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर किया करो, ताकि कुछ ना कुछ जो पढ़ें उनसे इनका फ़ायदा हो। क्योंकि हम लोग सिर्फ कंप्लीट पढ़ाई की ही बात करते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा बात बीच में नहीं करते हैं। शेयर करने के लिए तो आपसे मैं बोलूँगा ही, ऐसा नहीं है कि आपको शेयर ही करते रहना है, पढ़ाई ज़रूर आपको करनी है। इस बात का आप लोग ज़्यादा ध्यान रखें, है ना। शेयर तो होता ही रहेगा, वो तो एक अलग बात है, बाकी पढ़ाई करनी है, इस बात का ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए आप लोग पढ़ाई भी करते रहना, ताकि शेयर आप लोग करो, अच्छी बात है, और पढ़ाई आप लोग नहीं छोड़ना। अब हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अब हम लोग उन पर बात करेंगे जैसे सेक थीटा tan थीटा पर आ जाए तो वहाँ पर किस प्रकार से सवाल हमारे बन सकते हैं। जैसे लिखा है सेक थीटा और उसके बाद हमारे पास लिखा है प्लस tan थीटा बराबर x हो तो साइन थीटा का मान साइन हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा, ये हमारे पास लिखा हुआ है। तो वहाँ पर आप लोग इसको करो, किस प्रकार करोगे। वीडियो पॉज करो और करने की आप लोग हमेशा कोशिश किया करो करने की मुझसे पहले। जैसे यहाँ पर लिखा है सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर x, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर होता है 1/x। कैसे आया ये 1/x, डायरेक्ट मैंने कैसे लिख दिया, बहुत अच्छे से कल यही बात मैंने आपको समझाई थी कि हम लोग जब हमारे पास इस प्रकार दिया हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर x दिया हो, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस के tan थीटा बराबर हमारे पास x। अब हमें कौन सी वैल्यू दी गई है, अब हमको दी गई वैल्यू कौन सी है, सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है हमारे पास, जो भी वैल्यू दी गई है ये वैल्यू दी गई है। तो अब हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, यानी कि सॉरी x नहीं होता, ये 1 होता है, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। इस बात को आप लोग याद रखना है ना। छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए तो उसको आप लोग ये समझना कि मैं सही लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, गलती से वो पॉइंट लिखा गया है। तो अब हमारे पास वैल्यू कौन सी दी गई है, सेक थीटा प्लस tan थीटा की, तो वैल्यू हमारे पास ये दी गई है। तो हमें वैल्यू निकालनी है सेक थीटा माइनस tan थीटा की, तो हमारे पास 1/ इसकी वैल्यू नीचे जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट ही क्या लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं। यानी जब ये वैल्यू दी गई है तो माइनस लगाने के बाद हम लोग इसको 1/ में लिख सकते हैं। क्यों, मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है वापस।
बाकी पिछले वीडियो में तो बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आपको समझाया है। अब इसको आप लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 sec थीटा बराबर के x प्लस 1/x, क्योंकि ऐड करोगे तो ये कट जाएगा। उसके बाद sec थीटा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x, यानी इसकी एलसीएम लेकर या इसकी गुणा इधर करो, ऐड करो तो बटे में x और 2 इसके नीचे चला जाएगा। अब sec थीटा होता क्या है, तो sec थीटा होता है जैसे लंब आधार लंब कर्ण कर्ण आधार। तो अब हमारे पास sec कहाँ पर आता है, sec आता है यहाँ पर sec थीटा। तो sec थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। ये वैल्यू हमारे पास इस प्रकार दी गई है कि 90 डिग्री है यहाँ पर, और हमारे पास यहाँ पर आधार कौन सा है, ये डिपेंड किस पर करता है, ये इस एंगल पर डिपेंड करता है कि एंगल कौन सा होगा। तो हमारे पास आधार चाहे थीटा हम लोग यहाँ पर मान सकते हैं चाहे यहाँ पर, तो यहाँ चित्र थोड़ा सही दिखाई देगा इसलिए इसको इस प्रकार बना लो। कर्ण की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस के 1 और आधार की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, अब हम लोग चेक करते हैं निकालना हमें क्या है। साइन थीटा निकालना है तो लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा। लंब की वैल्यू हमें चाहिए तो हम लोग यहाँ पर लंब की वैल्यू निकालेंगे, और लंब की वैल्यू किस प्रकार निकालते हैं उसकी हम लोग बात करें तो यहाँ निकालते हैं इसको, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी 4x बराबर के एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 2x। ऐसे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। लंब स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 1 और माइनस के, यानी कि ये 4 इधर माइनस का जाएगा तो माइनस के 4 में से प्लस का 2 जाएगा तो माइनस के 2x बचेगा, और ये स्क्वायर में है तो इसको हम लोग क्या, ये वैल्यू इस प्रकार से है क्या, यानी इसका स्क्वायर दिया गया है नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस के 2x। ये स्क्वायर से ये स्क्वायर हट जाएगा तो लंब का मान कितना हो जाएगा x माइनस के 1, यानी कि x माइनस के 1 यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी। और ये हमेशा ट्रिपलेट्स में होते हैं, ये और ये आपस में परिवर्तित हो सकते हैं। कर्ण हमेशा कॉमन रहता है और वो परिवर्तित नहीं हो सकता। केवल 2x यहाँ आ सकता है और x माइनस 1 यहाँ आ सकता है। ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार दिया गया है। तो ये हमेशा ट्रिपलेट्स में होते हैं। जब हमें ये दो वैल्यू दी गई हों या फिर ये दो वैल्यू दी गई हों या फिर ये दो वैल्यू दी गई हों, तो ये आप लोग समझना, जैसे हमारे पास 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया गया है तो अगली वैल्यू जो होगी x माइनस 1 होगी। यदि x माइनस 1 और 2x दिया है तो तीसरी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगी। यदि x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया है तो हमेशा तीसरी वैल्यू 2x ही होगी, क्योंकि यह हमेशा ट्रिपलेट्स में होते हैं। ये हमेशा ट्रिपलेट्स में होते हैं। हमेशा द्विघात, जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय के रूप में ये होते हैं। तो यहाँ से हम लोग साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, और लंब का मान कितना हुआ x माइनस 1 बटे कर्ण की वैल्यू हुई एक्स स्क्वायर प्लस के 1। तो यहाँ ये किसकी वैल्यू आ गई है, ये साइन थीटा की वैल्यू आ चुकी है। आपस में ये परिवर्तित हो सकते हैं, इस बात को आप लोग याद रखना और स्क्रीनशॉट आप लोग इसका लीजिए। फिर हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, x माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट इसका।
अब हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं, तो उसको आप लोग समझना। जैसे हमारे पास लिखा है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, क्वेश्चन लिखा है हमारे पास कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 3, यानी 3 लिखा है। तो किसका मान बताना है? कोस थीटा का या कोस थीटा का मान बताओ। हो तो कोस थीटा का मान बताओ। वीडियो पॉज करो और करने की आप लोग इसको कोशिश करो, क्योंकि हम लोग वीडियो पॉज कर सकते हैं आप लोग, तो बाकी मैं आपके लिए कंप्लीट कंटिन्यू पढ़ाऊँगा, तो आप लोग इसको वीडियो पॉज करो और करने की कोशिश करो। तो ये कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 3 दिया है, बराबर 3 दिया है। तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/3। और इसको हम लोग ऐड करेंगे। ऐड करने का मतलब है 2 कोसेक थीटा बराबर 3 प्लस के 1/3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10/6, यानी कोसेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5/3। कैसे आई 5/3? 3 तिया 9 और 1 10/3, और 2 से 5 बार कट जाएगा 10, तो 5/3। कोसेक थीटा होता क्या है? कोसेक थीटा होता है हमारे पास थीटा 90। कोसेक थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है? 5, और लंब कितना है? 3, और ये क्या होगा? ये होगा 4 ट्रिपलेट्स से जब आप लोग इसको निकालोगे तो। अब उसने पूछा है कोस थीटा, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है? कोस थीटा को आपको पता ही है, आधार बटे कर्ण होती है। आधार कितना है? 4, और कर्ण कितना है? 5। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4/5। आसानी से आप लोग उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की हम लोग बात करते हैं। जल्दी जल्दी हम लोग सवाल की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे कोई इतने स्टैंडर्ड के मतलब कठिन सवाल नहीं हैं, आसान सवाल हैं, तो जल्दी जल्दी से हम लोग उनको कंप्लीट करते हैं। जैसे हमारे पास लिखा है 2 सेक थीटा बराबर के x प्लस 1/x, ये लिखा है। तो हम लोग से पूछा है हो तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान बताओ, का मान बताओ। ये लिखा है। वीडियो पॉज करो और करने की आप लोग इसको कोशिश करो। हम लोग बात करते हैं, देखो इधर सेक थीटा बराबर x² प्लस 1/2x, ये क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया था लास्ट सवाल में, जब हमारे पास कोई भी वैल्यू दी गई है इस प्रकार से, यानी यहाँ पर हम लोग बात करें, जैसे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ये हमारे पास चित्र, इसको ही बना रहने दो। सेक थीटा होता क्या है? सेक थीटा क्या होता है आप लोग खुद ही बताओ। सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है? x² प्लस 1, और आधार कितना है? 2x। तो लंब क्या हो जाएगा? ये मैंने आपके लिए बताया है कि वहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी? x-1 हमारे पास होगा ये। अब सेक थीटा की वैल्यू क्या आ चुकी है? ये वैल्यू आ चुकी है x² प्लस 1/2x। वैल्यू किसकी निकालनी है? टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब ये है और आधार 2x है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इसको आप लोग आसानी से सोल्व कर सकते हैं, और हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 2x कॉमन यानी एलसीएम, और x² प्लस 1 प्लस x-1, ये हमारे पास यहाँ पर बचेगा। इससे ये कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा हमारे पास? x² प्लस x/2x, ये हमारे पास वैल्यू बच जाएगी। तो जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें, क्या बचेगा हमारे पास? 2, ऊपर बचेगा 2x² बटे नीचे बचेगा 2x। तो अब ये कट जाएगा, तो हमारे पास केवल एक x बचेगा।
तो यहाँ पर इसकी वैल्यू यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओनली एक्स, जो हमने करने की कोशिश की है। लास्ट भी सवाल इससे, जो पीछे सवाल मैंने कराया है वहाँ भी इस तरीके के सवाल किए हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका लो, फिर और सवालों की हम लोग बात कर लेते हैं। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। वीडियो को आप लोग हमेशा कंप्लीट ही देखा करो, ताकि उसमें कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट आपको पता लगेंगे जो एग्ज़ाम में आपको हेल्प ज़रूर करेंगे। तो अगले सवाल की हम लोग बात करते हैं। जैसे हमारे पास सवाल लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 5/13 दिया है हो, तो सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, इस तरीके से आपसे पूछा है। तो आप लोग कैसे इसको करोगे, इसका वैल्यू, और बहुत ही आसान सवाल हैं ये। आपको लगेगा कि करने किस प्रकार हैं, ये बड़ा कठिन सवाल है। स्क्वायर में दिया है, 4 में घात पूछा है, 6 में घात पूछा है, 8 में घात पूछा है, तो करना कैसे है ये स्टेटमेंट मैं आपको इस तरीके से लिखवा चुका हूँ। जैसे सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें दी गई है 5/13। तो हमारे पास सेक स्क्वायर की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 5/13। ये इतने आसान सवाल हो जाएंगे आपके लिए जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे और देखोगे कि किस प्रकार से हम लोग इनको कर सकते हैं। क्योंकि ये पॉइंट मैं आपको कल लिखवा चुका हूँ कि कैसे ये आते हैं और क्यों हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की हम लोग बात करते हैं। देखो, तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा 5/13। अगले सवाल की हम लोग बात करें। कोसेक की पावर 4 थीटा, कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कोट की पावर 4 थीटा बराबर 5/13 हो, तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। सेम पैटर्न कॉपी कैट सवाल है, यानी कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कोट की पावर 4 थीटा के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस। माइनस के स्थान पर एक हो जाएगा और प्लस के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे, ये और ये वैल्यू आपस में बराबर हो जाएंगी। तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या आ जाएगा, 5/13 ही आ जाएगा। इसको आप लोग खुद ही करना, और किस प्रकार किया है आप लोग खुद भी थोड़ा सा एफर्ट लगाओ। बाकी समझा तो मैंने आपको दिया ही है, कोशिश करना आप लोग इसको समझने की। जैसे एक सवाल हम लोग लिखते हैं, कोसेक की पावर 4, कोसेक की पावर 4 एल्फा इज इक्वल टू 17 प्लस कोट की पावर 4 एल्फा हो, तो साइन एल्फा का मान, साइन एल्फा का मान
बताओ। इस प्रकार से दिया है, तो कैसे हम लोग इसको करेंगे, साइन अल्फा की वैल्यू क्या होगी उसके बारे में आप लोग बताओ। तो ध्यान देना कैसे हम लोग करेंगे। कोसेक की पावर 4 अल्फा माइनस कोट की पावर 4 अल्फा बराबर 17 यानी 17। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें, इसके स्थान पर हम लोग क्या और लिख सकते हैं। तो इसके स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस के कोट स्क्वायर अल्फा बराबर 17। ये वैल्यू इसके समान है। कैसे समान है आपको पता लग जाएगा। और इसके स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा और कोट स्क्वायर अल्फा बराबर 17। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि कोसेक की पावर 4 स्क्वायर अल्फा माइनस के कोट की पावर 4 कोट स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होता है। अब यहाँ पर जैसे हम लोग यहाँ बात करेंगे कोसेक स्क्वायर अल्फा के स्थान पर, तो ये वैल्यू यहाँ पर चली जाएगी। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा जो कोसेक स्क्वायर अल्फा के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा हमारे पास 2 कोट स्क्वायर अल्फा बराबर के यहाँ बचेगा 16। क्यों? क्योंकि एक इधर जाएगा माइनस का, तो 16 बचेगा। और कोट स्क्वायर अल्फा बराबर ये डिवाइड में जाएगा तो बचेगा यहाँ 8। और जब हम लोग इसका रूट निकालेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करें तो 2√2 हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कोट अल्फा आ जाएगा 2√2। और जब हमारे पास कोट अल्फा की वैल्यू आ चुकी है तो साइन अल्फा की वैल्यू तो हम लोग निकाल ही सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोट अल्फा बराबर 2√2/1 है। तो कोट अल्फा होता क्या है? कोट अल्फा होता है आधार बटे लंब। कोट अल्फा होता है और उसके बाद साइन अल्फा आप लोग निकाल सकते हो, यानी कण की वैल्यू निकाल के लंब बटे कण आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। तो करना आप लोग, और करने के बाद कमेंट बॉक्स में इसका भी आप लोग जवाब लिखना। और जितने सवाल किए हैं उनके नंबर आप लोग खुद ही डाल लेना, ऐसा नहीं डाले मैंने नंबर कि कौन से नंबर का ये सवाल था, पर वहाँ पर आप लोग नंबर खुद ही डाल लेना। एक बेहतरीन और लास्ट सवाल हम लोग करते हैं, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। एक लास्ट सवाल हम लोग करते हैं और सवाल हमारे पास लिखा है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा बराबर दिया गया है। हमारे पास 1 हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा का मान क्या होगा, ये आप लोग बताओ। और कमेंट बॉक्स में इसको आपको खुद भी करना है, बाकी मैं आपके लिए करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो पॉज करो और ख़ुद भी आप लोग इसमें एफर्ट लगाओ। तो यहाँ पर हम लोग इसकी बात करें सॉरी, तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो क्या हमारे पास यहाँ पर होगा उसको ध्यान दो आप लोग।
किया होगा आपने। तो यहाँ पर हम लोग बात करें कोस स्क्वायर थीटा प्लस के कोस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कोस की पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोस की पावर 4 थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, और इसको एक बार इसके नीचे हम लोग लेकर के चले जाएंगे, यानी कोस स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, यानी साइन अपॉन कोस 10 और इसका स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर जब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो कोस की पावर 4 थीटा बराबर 10 की पावर 4 थीटा यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू हमने दी है, निकालने के लिए कहा है 10 की पावर 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। तो 10 स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम लोग क्या रख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा के स्थान पर कोस की पावर 4 थीटा, और इसकी वैल्यू हमें दी गई है जो क्वेश्चन में है, वो आंसर क्या हो जाएगा इसका, एक यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखना। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा बराबर 1 हो तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा का मान भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये सवाल थे अपने जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे, और इस तरीके से एग्ज़ाम में सवाल बन सकते हैं। तो कोशिश करना आप लोग इनको बार बार देखने की और प्रैक्टिस करने की। प्रैक्टिस आप लोग जितनी करोगे उतना ही आपके चीज़ें क्या होंगी, एकदम अच्छे से याद भी होंगी, और उनको आप लोग तेज़ी से कर भी सकते हैं एग्ज़ाम में। तो कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और वीडियो को आप लोग हमेशा शेयर किया करो, और कमेंट तो आप लोग हमेशा ही किया करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और बेहतरीन पॉइंट के हम लोग बात करेंगे, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 270 जो 270 माइनस थीटा, या साइन 360 माइनस थीटा, या साइन 180 माइनस थीटा, ये कहाँ पर परिवर्तित होंगे, कौन से प्लस के होंगे, कौन से माइनस के होंगे, कहाँ किस प्रकार से हम लोग इनको कर सकते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। थैंक यू।